मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और कैपिटल टीवी में खास मेहमान यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई हो योगी जी आपको। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता को सादर नमन। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद कैपिटल टीवी जिन्होंने हमारे को हर जगह जहाँ हम गए वहाँ पे उन्होंने कवर किया, और इस देश की जनता जिसने हमारे को एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम इस जगह पर आएँ, यूपी की बागडोर संभालें और आप लोगों के लिए सेवा कर पाएँ। कैसा लग रहा है? लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, हुजूम स्टेडियम में देखने को मिल रहा है, पूरे देश भर से बधाइयाँ आ रही हैं आपके लिए। देखिए, ये तो जनता का प्यार है, और जनता का प्यार अगर आप एक बार पा लेते हैं तो उसके बाद आप भी लायक होते हैं कि भाई उस तरीके का स्नेह, उस तरीके का प्यार आपको मिलता रहे, और उस तरीके से आपको काम करना पड़ता है। और हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, हमारा कार्यशैली और हमारा तरीका वही रहा है कि सिर्फ हमने अपने काम पर ध्यान दिया। बाकी लोगों ने और सब चीज़ों पर ध्यान दिया, लेकिन हमने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। जो चीज़ें फाइलों में अधूरी रह गई थी, जहाँ फीते नहीं कटे थे, वहाँ हमने फीते इसलिए काटे क्योंकि हमारे को पता था कि काम करने के बाद ही फीता काटने में मज़ा आता है। ये नहीं कि काम आपने किया और मैं फीता काटने पहुंच जाऊं, काम किसी और ने किया मैं वहाँ पे वाहवाही लूटने चला जाऊं। तो हमारी कार्यशैली इस तरीके की है कि हम अगर काम करते हैं तो उसे पूर्ण रूप से अंजाम देते हैं, और उसका फल आपके सामने है। योगी जी, इस बार लोगों का प्यार एक अलग तरीके से मिल रहा है। लोग कह रहे हैं आ गए बुलडोजर बाबा। तो बुलडोजर का जो जोश है वो लोगों पे एकदम बढ़ चढ़ के बोल रहा है। डर है लोगों को? देखिए, डर होना स्वाभाविक है और होना चाहिए। मैं आपसे यही बोलूँगा कि देखिए, जब हम छोटे होते थे तो हम आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ कि हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी जो थे वो नीचे से हमें बोलते थे कि तुम वहाँ पे मत चढ़ना, तो हम फिर भी चढ़ जाते थे। एक बार हम वहाँ से गिर गए तो उसके बाद उन्होंने हमारे को बहुत डांटा, बहुत समझाया, और एक बार एक लगा भी दिया। अगली बार जब हम वहाँ चढ़े तो उन्होंने दूर से चिल्ला करके बोला कि बस, हम वहीं से लौट दिए। तो एक बार गलती करने के बाद भी अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति उस चीज़ को नहीं अपनाता है तो देखिए वो डांट, वो चाहे बुलडोजर के रूप में हो, चाहे आप वैसे ही उन्हें समझाएं, बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो आपकी गलती का खामियाजा सिर्फ आपको नहीं भुगतना, पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ता है, और जो कि आपने पिछली सरकारों में देखा। और उसको सही करते 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 हम यहाँ तक आए, और मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, सभी खास तौर से यूपी की जनता का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से उसी समर्थन से, उसी स्नेह से, उसी प्यार से, उसी सद्भावना के साथ बुलाया कि, और उनका जो विश्वास है, मेरे से ज़्यादा बुलडोजर पर उनका विश्वास है, और मैं उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं। लोग तो आपके शपथ समारोह में बुलडोजर लेके पहुँचे हैं। देखिए, उनको भी मालूम है कि अब जब शपथ के बाद जब हम अपना कार्यकाल, अपना कार्य फिर से संभालेंगे तो उसके बाद हमारी जो मंशा है वो सिर्फ इतनी सी है कि कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। जहाँ तक है बुलडोजर की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो हम उसको, वो हमारे पास हमेशा तैयार रहता है, जो हमारे लोगों ने भी बता दिया है। तो हम उसको कभी भी, जिसे आपकी अंग्रेज़ी भाषा में बोलते हैं, अप्लाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। जी, अखिलेश यादव जी को आपने फ़ोन किया, आए नहीं, क्या बातचीत हुई थी कल आपकी उनसे? देखिए पूजा जी, अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि हमारी जो कार्यशैली है बीजेपी की, वो ये है एक शिष्टाचार वाली, जिसके अंदर अगर हम हार भी जाते हैं तो हमारा पहला जो ट्वीट है या पहला फ़ोन है वो जाता है कि आपको ढेरों शुभकामनाएं। क्योंकि ये राजनीति अटल जी के समय से हमारी चलती आ रही है कि जिसके अंदर हम दोनों पक्ष विपक्ष दोनों को हम पूरा का पूरा मौका देते हैं कि अगर हम हार भी गए हैं तो उसमें संभावना होनी चाहिए, अगर आप जीत गए तो भी एक संभावना होनी चाहिए। हम जीते, हमारे को आज यहाँ पे शपथ ग्रहण में आना था, हमने सबसे पहला फ़ोन अखिलेश जी को किया, लेकिन अखिलेश जी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं, वो उनकी जो जिसे कहते हैं आप
क्या बोलते हैं कार्यशैली है, वो उनका समझ है, सोच है, और ये हमारी सोच है, हमारी समझ है, हमारे संस्कार हैं कि हमारे को अगर किसी को साथ लेकर के चलना है, हम विपक्षियों को भी साथ लेकर के चलते हैं। देखिए हम कोई भगवान नहीं है, ना हमारे सपनों में राधे राधे आते हैं, पर हम ये जरूर कहेंगे कि हम उनको भी इसलिए साथ लेकर चलना चाहते हैं कि कल को हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए या होने वाली हो, और अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं होनी चाहिए तो आप हमें बताएं, हम उस पर भी काम करेंगे, उस पर भी, उसको भी सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने सपने देख रखे थे शपथ लेने के, उन्होंने इकाना स्टेडियम को लेकर भी कई तरह की चीज़ें सोच रखी थी जो आज तस्वीरें आ रही हैं। आपने उनके सपनों में पानी फेर दिया योगी जी। देखिए क्या होता है कि सपने हर कोई देखता है, सपने देखने पे सबका हक है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए आपको कठोर मेहनत और पूर्ण निष्ठा चाहिए, जो कि हमने दिखाई, मतलब हमारी पार्टी ने दिखाई। और अगर आपने वो चीज़ पहले कर ली होती तो हमें शायद इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, पर हमने वो सपने देखे कि यूपी की जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की मांग है, वो पूरी होनी चाहिए, और वो चीज़ पूरी करने के लिए हमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। देखिए क्या होता है कि एक तो होता है कि आपको पकी पकाई मिल रही है आपके बाप दादाओं से, और आपसे वो भी नहीं खाई जा रही। एक होता है सब कुछ, मतलब ईंटा लाना, लकड़ी लाना, आग लगाना, सब चीज़ खुद करी है, और उसके बाद अगर आप कुछ खाते तो उसका स्वाद कुछ और ही होता है, जो कि आज स्वाद यहाँ पे हमें मिल रहा है। और हम उनसे भी यही बोलेंगे कि अगर आपने ये चीज़ की होती तो आपको आज जो आपकी स्थिति है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अखिलेश भैया को? हम उनको ये मैसेज देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि देखिए ऐसा है कि अगर आपने कोई त्रुटि की है तो आपके दिल में है वो बात, हमारे दिल में कोई बात नहीं है। जब दो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और जब खेल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद दोनों ही आपस में गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट ऑफ लक अगली बार के लिए बोला जाता है। और जो जीत जाता है उसको दूसरा खिलाड़ी बोलता है कंग्रेचुलेसन। तो अगर आप हमें इतना सा भी बोल देते तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन हम आपको ज़रूर बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक। चलिए एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, बम्पर जीत हुई, अब तो शपथ ग्रहण भी हो गया, बुलडोजर की कैसी तैयारी है आपकी? बुलडोजर तो अब देखिए तैयार है, और अब जिस तरीके से हम अपनी बाहों को मोड़ते हैं, बुलडोजर भी अब कह रहा है कि हमें छोड़ दो। और जिन लोगों ने बदतमीजी फैला रखी है, बदतमीजी कर रखी है पूरे यूपी में, वो कहते हैं कि अब आ गई है उनकी बारी, क्योंकि आ गए भगवाधारी। तो अब बुलडोजर बाबा के भी नारे लग रहे हैं, भगवाधारी से ज़्यादा तो अब बुलडोजर फेमस हो रहा है। बस अब वही देखिए नाम देने वाली लोग होते हैं, जनता जनार्दन होती है, तो हम उनका जो भी उन्होंने हमारे को पद दिया है, जो भी उन्होंने हमारे को नाम दिया है, उसका हम पूर्णतः अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके प्यार पे, स्नेह पे और उनके इस नाम पे, बुलडोजर बाबा पे हम खरे उतरें। चलिए बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। जाते जाते कैपिटल टीवी के दर्शकों को कुछ कहेंगे? हाँ, हम यही कहेंगे कि देखिए ये बहुत हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि हम यहाँ पर इस मंच पर आए हैं दोबारा से, और हम ये कहेंगे कि जो लोग मेहनत करते हैं आप उनका साथ दें, और कैपिटल टीवी मेहनत कर रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, और उनकी मेहनत और हमारी मेहनत एक जैसी ही है। कैसे? क्योंकि हमने जब मेहनत की, हमारे पास कोई नहीं था, हमने सिर्फ अपनी मेहनत की, हमारे पास कोई बाप दादाओं से दिया हुआ नहीं था, हमारे पास सिर्फ हमारी सरकार थी, बीजेपी थी, और बीजेपी है, और उन्होंने हम पे विश्वास किया और हम यहाँ तक पहुँचे। तो आप इस टीवी पर विश्वास आपने जो जताया है, जो बनाया है, उसको बनाए रखें, उसको सुचारू रूप से चलाए रखें, आपको अच्छी खबरें मिलती रहेंगी। और हमारे लिए तो ये और भी लक्की हो गया है, क्योंकि हम यहाँ पे जब पहले आए थे तो हमारे को था असमंजस में थे कि शायद हो ना हो, लेकिन आज देखिए पूर्णतः हमारा ये इंटरव्यू चल रहा है और हम आपके पास एज ए CM यूपी के आ चुके हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप अपनी जो शुभकामनाएं हैं, अपना जो प्यार है, अपना जो स्नेह है, इस चैनल को भी दें और इसको भी सुचारू रूप से चलाते रहें। बाकी बुलडोज़र आपका हमारे पास है और वो चलता रहेगा उन सभी पर जो गलत बात करेंगे या जो गलत बातों को प्रमोट करेंगे। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको योगी जी, धन्यवाद। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।